अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा दशा एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा दशा एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर जो ये 3 समीकरण दिए हुए हैं पहले प्रश्न में, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है हमें, और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो मूलों का अस्तित्व निकलेगा b² - 4ac इस सूत्र से। यदि b² - 4ac इसका मान 0 से कम है यानी कि ऋणात्मक है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, फिर हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। यदि 0 है या 0 से अधिक है यानी धनात्मक है 1 2 3 4 5 के रूप में, तो मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक हैं, फिर हम उन्हें द्विघाती सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहला। तो ये समीकरण ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं हम ax² + bx + c बराबर 0 इस समीकरण से। इस समीकरण से तुलना इसीलिए करेंगे क्योंकि a b c के मान चाहिए हमें जब हम सूत्र लगाएंगे b² - 4ac का। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, x² यहाँ पर है तो a का मान 2 हो गया, b का मान हो जाएगा ये -3, x से यहाँ पर x से x मिल रहा है तो b का मान -3, c का मान होता है अचर राशि तो c का मान 5, ये हो गया c का मान 5। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे b² - 4ac, मान रखेंगे b का मान है -3, तो -3 का वर्ग, क्योंकि b का वर्ग है, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -3 का वर्ग यानी -3 का गुणा -3 में, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, -3 का गुणा -3 में, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा 3 में तो 9, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9, माइनस का चिन्ह लगाया, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस के 40 में से प्लस के 9 घट जाएंगे तो माइनस के 31 बचेंगे। मैंने कहा था जब b² - 4ac का मान ऋणात्मक हो तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये है हमारा आंसर। अब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर दूसरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये समीकरण ज्यों का त्यों उतार लेते हैं हम। 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना कर देते हैं इसी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से। a का मान हो गया यहाँ पर 3, b का मान हो गया यहाँ पर -4√3, c का मान हो गया यहाँ पर 4। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम तो यहाँ पर b का मान है -4√3, b के मान का वर्ग करना है, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 ज्यों का त्यों इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 4। अब यहाँ पर -4√3 का वर्ग करेंगे यानी कि -4√3 गुणे -4√3। तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 16, और इंटू में √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखेंगे 16 तिया 48 हो जाएगा, -4√3 का वर्ग 48 ये हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 इस तरफ भी हो गया, 48 में से 48 घटेंगे 0। मैंने कहा था जब b² - 4ac का मान 0 हो या 0 से अधिक हो तो मूल होते हैं वास्तविक। तो यहाँ पर मूल वास्तविक हैं। अब मूल वास्तविक हैं तो मूलों को हम ज्ञात करेंगे।
मूल ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। सूत्र में मान रखेंगे हम, यहाँ पर मान रखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाया। b का मान है माइनस के 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 0, तो ये 0 रख दिया बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 3 है। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचा 4 रूट 3। प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूट से 0 बाहर निकलेगा तो 0 ही आ जाएगा। 0 को इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या ज्यों की त्यों रहेगी, बटे में 2 गुणे 3 ये ज्यों के त्यों। 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करते हैं। x बराबर 2 रूट 3 आ गया बटे 3 है, ये 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3। रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 2 बटे रूट 3। तो ये एक मूल निकला है। अब जब कभी भी किसी समीकरण का एक मूल निकले दूसरा मूल ना निकले तो दूसरा मूल पहले मूल के ही समान रहता है। तो पहला मूल है 2 बटे रूट 3, तो दूसरा मूल भी होगा 2 बटे रूट 3। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। इस प्रकार आपको इस दूसरे प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर तीसरा देखेंगे। तीसरा है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर उतार लेते हैं समीकरण को तीसरा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इस समीकरण की तुलना कर देंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा माइनस के 6, c का मान हो जाएगा 3। a b c के मान इस प्रकार निकलते हैं x स्क्वायर x अचर राशि। तो a का मान 2 हो गया, b का मान माइनस के 6, c का मान 3। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र में मान रखेंगे। यदि मान आएगा 0 या 0 से अधिक यानी धनात्मक तो मूल हैं, फिर मूल ज्ञात करेंगे हम द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पर मान रखते हैं, मान रखेंगे हम b का मान है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का वर्ग माइनस का चिन्ह लगाया 4 इंटू ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 3। यहाँ पर माइनस 6 का गुणा माइनस 6 में करेंगे, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। माइनस 6 का गुणा माइनस 6 में करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, 6 का गुणा 6 में तो 36, तो प्लस के 36 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 36 में से 24 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 12। 0 से अधिक है, मूल यहाँ पर है वास्तविक, अतः मूल वास्तविक हैं। अब मूल वास्तविक हैं तो इन्हें हम ज्ञात भी करेंगे, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, तो लगा देते हैं द्विघाती सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अप बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान रखेंगे इस सूत्र में, माइनस का चिन्ह लगाया। b का मान है माइनस के 6 प्लस माइनस ज्यों के त्यों रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया हुआ है 12 बटे में 2 इंटू ए का मान है 2, तो ये 2 रख दिया। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 6 प्लस माइनस। अब यहाँ पर रूट के अंदर 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3,
इस प्रकार होता है। इस प्रकार 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बटे में 2 को गुणा 2 में करेंगे तो 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस ज्यों के त्यों। अब ये 2 जोड़े में है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर जो संख्या जोड़े में होती है उनमें से एक बाहर आ जाता है तो ये बाहर आ गया। रूट के अंदर बचा 3 और बटे में तो 4 है ही। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का भाग 6 में देंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस 2 का भाग इस पूरे में देंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 3। कॉमन लेने का ये नियम होता है, जो संख्या कॉमन लेंगे उसका दोनों में भाग चला जाना चाहिए। तो 2 कॉमन इसीलिए लिया हमने क्योंकि 2 का भाग इस संख्या में और इस संख्या में चला जाएगा। तो 2 का भाग 6 में दिया तो 3, 2 का भाग इस 2 रूट 3 में दिए तो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बचा, बटे में 4 ज्यों के त्यों। ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर किस प्रकार की बची संख्या, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो यहाँ पर एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है। अब तो कट नहीं रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे यहाँ पर, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ये पेज कम पड़ गया, ये छोटा हो गया पेज। तो यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 बटे 2, तो ये ले लिए एक बार हमने धनात्मक चिन्ह। अब ले लेते हैं बगल में यहीं पर ऋणात्मक चिन्ह जो यहाँ पर नीचे है। तो x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो ये दोनों हैं हमारे मूल। तो ये है हमारा प्रश्न तीसरे का आंसर। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न पहले का तीनों समीकरणों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेना है, फिर उनका अस्तित्व हो तो उन मूलों को भी आपको ज्ञात कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से आप।